प्यारे बच्चों, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार। भारत में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार हुए, इनको किसने किया और ये सुधार कब शुरू हुए, इन सभी को इस वीडियो में देखेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे भारत में सामाजिक सुधार के लिए बहुत सारे नाम आते हैं, जिनमें से राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और भी कई नाम में आते हैं। इन सभी ने देश में समाज के सुधार के लिए बहुत सारे काम किए। तो पहला नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का नाम पहले जानते कि राम मोहन राय था। राजा की टाइटल इनको अकबर सेकंड ने दी थी और ये हमारे देश में सामाजिक सुधार सबसे पहले करने वाले व्यक्ति थे, इसलिए इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। और यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस इनको युगदूत भी कहते हैं। और इन्होंने देश में समाज में सुधार के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना करने के बाद वो क्या करते हैं, जो भारत में एक कुप्रथा थी सती प्रथा, अबॉलिश ऑफ सती प्रथा को बैन किया। किसकी मदद से? लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से इन्होंने सती प्रथा पे बैन किया। और इन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए या पाश्चात्य शिक्षा के लिए वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की। और लोगों को जागरूक करने के लिए एक अखबार लिखते थे जिसका नाम था मीरातुल अखबार, और एक मैगजीन भी लिखते थे जिसका नाम था संवाद कौमुदी। इसमें अब दूसरा लिस्ट में नाम पढ़ते हैं तो है कौन? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था और इनके गुरुजी का नाम विरजानंद महाराज था। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी और इन्होंने एक मशहूर नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था क्या? सत्यार्थ प्रकाश। और इन्होंने भी क्या किया था, जो भी समाज में बुराइयां थी इनको दूर करने के लिए ही इस समाज की स्थापना की थी। जो आप आर्य समाज देख रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो समाज में जाति प्रथा है, जो बाल विवाह है, जो भी कुरीतियां हैं, इनको दूर किया जाए। अब इस लिस्ट में हम अगला नाम देखते हैं किसका? स्वामी विवेकानंद का। आप हमेशा इनका नाम देखते होंगे, फोटो देखते होंगे, आपको दिख रही है फोटो, ठीक। तो स्वामी विवेकानंद जो है, उनका जन्म हुआ था कब? 1863 को और मृत्यु हुई थी 1902 में। और इन्होंने अपने गुरु के नाम पे, इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, इन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और इनका एक मशहूर भाषण है जो शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में दिया था 11 सितंबर को। इनको बोलने के लिए 2 या 3 मिनट का मौका दिया गया, लेकिन जब वो गए तो सब कोई लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन जब वहां पे पहुंचते हैं मंच पे, तो मेरे प्यारे अमेरिका वासी भाई और बहनों, जब ऐसा वर्ड पहली बार सुनते हैं अमेरिका वासी, तो 2-3 मिनट तक तालियां ही बजती रह जाती है। तो उनको आगे चल के 1-1.5 घंटे समय दिया जाता है और फिर अपने धर्म के बारे में ये यहाँ पे बताते हैं। और इन्होंने वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की थी। और इनका लेक्चर यहाँ सुन करके एक थी सिस्टर निवेदिता, वो इतना प्रभावित हुई कि आ गई हमारे यहाँ। इनका नाम था मार्गरेट, लेकिन जब ये भारत में लौटी तो इनका नाम क्या गया? भगनी निवेदिता। और इन्होंने समाज के लिए काफी कुछ किया। इनका एक नारा हमेशा हर जगह पे देखते हैं, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक आप मत रुको। और यूथ डे के रूप में, युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है इनके जन्मदिन को। लिस्ट में हम अगला नाम पढ़ेंगे ज्योतिबा फुले का। जो ज्योतिबा फुले थे, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ये क्या था सत्यशोधक समाज? ज्योतिबा फुले जो थे लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, तो उस समय में क्या आता था, जो निम्न जाति के लोग थे उनको शिक्षा नहीं लेने दिया जाता, और खासकर महिलाओं को तो बिल्कुल भी नहीं लेने जाता था। इसलिए जब उन्होंने वो शादी करते हैं अपनी, मतलब उनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले से, तो सावित्रीबाई फुले को पहले एजुकेट करते हैं और इसके बाद सावित्रीबाई फुले और दोनों लोग मिल करके स्कूल चलाते हैं जहाँ लोगों को, खासकर लोअर कास्ट के लोगों को शिक्षा देते हैं। और इनकी एक बुक है, फेमस बुक, जिसका नाम है गुलामगिरी। इसको आपको पढ़ने को मिल जाएगा। इन्होंने अपने अनुभवों को उन्होंने साझा किया है। लिस्ट में अगला नाम है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जन्म 1820 में हुआ था और मृत्यु 1891 में। इनके नाम के पीछे जो विद्यासागर लगता है इसलिए क्योंकि संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, इसलिए नाम के पीछे यहाँ विद्यासागर लगता है। और इन्होंने जो विडो रीमैरिज एक्ट था इसको पास करवाया था अंग्रेजों की मदद से। इस टाइम में आपका लॉर्ड कैनिंग था जो विडो रीमैरिज एक्ट पास करवाते हैं, ठीक ना। यानी विधवा पुनर्विवाह को अगर पास कराने में किसका योगदान था, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सोम प्रकाश।
यहाँ तक ये संस्कृत के प्रोफेसर थे, प्राचार्य थे, तो इन्होंने लगभग 35 विद्यालयों से जुड़े थे जहाँ पे लोगों को संस्कृत शिक्षा की जानकारी दी जाती थी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।